देखो यहां पे मैं कुछ बोल देता हूं, शिन्स और फॉर का, ठीक है। शिन्स कहां पे होता है, फॉर कहां पे होता है, बहुत आसान है। क्या होगा, हाँ ये देखो, ये रहा शिन्स, ये रहा फॉर, शिन्स और फॉर, बहुत आसान है, एकदम आसान है, आसान है। देखो शिन्स कहां पे लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए शिन्स लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम, ओके। फॉर कहां पे लगता है, अमाउंट ऑफ टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम, ओके। अब इसको समझे कैसे, है ना। शिन्स कहां पे लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब क्या है, ये अल्टीमेटली ये टाइम का नाम है, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब टाइम का नाम है, एक खास करके पॉइंट। जैसे एक देखो, मैं बोला कि संडे से, एक पॉइंट, कौन सा पॉइंट, संडे, संडे एक पॉइंट है, इससे, इसी पॉइंट ऑफ टाइम से, मतलब संडे से, अगर ऐसा मान लो ये नाम है, पॉइंट ऑफ टाइम में ज्यादातर क्या आएगा, नेम आएगा, नेम ऑफ टाइम आएगा। अब नेम ऑफ टाइम में क्या आ सकता है, संडे मैंने बोला, ऐसे क्या और क्या आ सकता है, मंडे, मंडे, हाँ वेरी गुड, मंडे हो सकता है, कोई भी डे, कोई भी डे, सभी तो पॉइंट ऑफ टाइम है ना, ओके। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे हमने बोला, इसको थोड़ा प्लेस नहीं होगा, मैं इसी को इरेज कर देता हूँ, बाद में मैं फार पढ़ा देता हूँ, ठीक है। देखो इसको थोड़ा डीपली समझ जाते हैं कि शिन्स कहाँ पे होता है। देखो पॉइंट ऑफ टाइम में मैंने जैसे बोला कि नाम बताओ, डेज ऑफ ए वीक, एक हफ्ता, उसी का जो दिन है, एक हफ्ते में कितने दिन है, 7 दिन, ठीक है। 7 दिनों का जो नेम है, संडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, देन थर्सडे, देन फ्राइडे, देन सैटरडे। ये डे में आता है, जनवरी फरवरी। तो इधर वीक्स में ये 7 दिन है, तो ये सभी डेज के सामने हमें क्या लगाना है, शिन्स लगाना है। क्यों, क्योंकि ये सभी पॉइंट ऑफ टाइम है, संडे से, मंडे से, ट्यूसडे से, वेडनेसडे से, ये सभी पॉइंट ऑफ टाइम है। तो वैसे हम अगर बात करें डेज को लेके, क्या होता है, वीक होता है, वीक्स होता है, वीक्स, वीक्स में कितने वीक्स है, 4 वीक्स है, कितने, 4 वीक्स है, ओके। यहाँ पे कितने डेज था हमारा, 7 दिन था, इसके सामने भी हमने क्या लगाया, शिन्स लगाया। 4 वीक्स में एक तो क्या है, फर्स्ट वीक है, एक क्या है, सेकंड वीक है, एक क्या है, थर्ड वीक है, एक क्या है, फोर्थ वीक है, FOURTH, फोर्थ वीक है ना। दूसरी जो इसका दूसरी वाली बात जानना है तुम्हें, ये सीखना है कि एक तो फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक को लास्ट वीक भी बोलते हैं, लास्ट वीक भी बोलते हैं, ठीक है। अगर लास्ट वीक बोले तब भी तुम शिन्स का ही इस्तेमाल करोगे, हो गया ना, समझे पूरा। कोई भी ऐसा रहेगा ना, लास्ट वर्ड, लास्ट डे, लास्ट डे, तब भी तुम शिन्स का इस्तेमाल करना, शिन्स लास्ट डे, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम है सारा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सब पॉइंट ऑफ टाइम है, शिन्स बोलोगे, ओके। क्या बोलना है, शिन्स बोलना है। अभी जनवरी फरवरी आया, सॉरी फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, लास्ट वीक आया, तभी हम शिन्स का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये सब एक पॉइंट है। मान ले मैंने बोला कि फर्स्ट वीक से, फर्स्ट वीक से, तो फर्स्ट वीक से मैंने बोला ऐसा, तो ये क्या है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है। कौन सा वीक, फर्स्ट वीक से, ये मतलब ये यहाँ पे पॉइंट है ऐसा, ये फर्स्ट वीक है, हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, शिन्स लगाएंगे। अब देखो और एक बात मैं बोल दूं, ऐसे लास्ट वर्ड, लास्ट वीक है ना, लास्ट वीक, तो भी हम क्या लगाएंगे, शिन्स और फॉर, शिन्स लगाएंगे, SINC, शिन्स। लास्ट वीक में किसको देख के लगाया हमने, लास्ट को देख के लगाया हमने, ओके। बट मैं और एक चीज बोल दूं, अगर कभी याद रखो, कभी भी ऐसा रहे लास्ट, LAST, लास्ट 2 वीक्स, लास्ट वीक, यहाँ पे शिन्स और फॉर है, क्या करोगे, शिन्स या फॉर, यहाँ पे शिन्स नहीं होगा, ओके।
यहाँ पे फॉर होगा, ठीक है। फॉर क्यों होगा इसके लिए आप बोलोगे सर अभी आप ही तो बोला लास्ट के साथ में हमेशा फॉर होता है। बेटा लास्ट के साथ फॉर होता है, पर फॉर कभी भी प्लूरल के लिए नहीं होता है। यहाँ पे देखो प्लूरल था वीक्स क्या था, प्लूरल था, ओके वीक्स प्लूरल था। तो इस प्लूरल के लिए हम शिन्स का इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं, फॉर का करते हैं। मतलब ये सीखना है कि शिन्स कभी भी सिंगुलर प्लूरल के साथ नहीं आता। शिन्स हमेशा किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ, ओके। हाँ और एक चीज हमने क्या सीखा, अभी तो हमने सीखा कि डेज के सामने जो 7 दिन है उसके सामने शिन्स लगाते हैं, वीक के सामने जो 4 वीक्स है उसके सामने भी हम शिन्स लगाते हैं, और एक लास्ट वीक, हम 4th वीक को भी लास्ट वीक बोलते हैं, उसके सामने भी शिन्स लगता है। लास्ट वर्ड वाला वर्ड में भी शिन्स लगता है, पर शिन्स कभी भी प्लूरल के सामने नहीं लगता। शिन्स कभी भी प्लूरल के सामने नहीं लगता है, नहीं, प्लूरल के सामने फॉर लगता है। क्या फॉर लगता है, जैसे मैंने बोला लास्ट वीक, तो यहां पे शिन्स होगा, पर मैंने बोला लास्ट 2 वीक्स, लास्ट 2 वीक्स यहां पे फॉर होगा, क्योंकि यहां पे ये प्लूरल था। क्या था, प्लूरल था, इसीलिए हमने क्या लगाया, फॉर लगाया। हो गया क्लियर भी, चलते हो गया। नेक्स्ट क्या है, ओके अभी नेक्स्ट क्या है, ये तो हमने सीखा कि डेज के सामने, वीक के सामने, मंथ के सामने भी शिन्स लगता है। मंथ में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सारे मंथ्स जो है 12 मंथ है, तो 12 मंथ के सामने हम क्या लगाना है, हमें शिन्स लगाना है। क्या लगाना है, शिन्स लगाना है। मंथ को लेके, जैसे डे को लेके वीक हुआ, वीक को लेके मंथ हुआ, मंथ को लेके क्या होता है, ईयर होता है। वेरी गुड, किसने बोला ईयर, वेरी गुड, शाबाश। ईयर बहुत ही रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन था नहीं, ओके। कितने ईयर है हमारा, अनगिनत ईयर है, जो भी ईयर है, जैसे ईयर के कोई भी नाम बोलो, आप ये मत बोलना सर ये ईयर है तो फॉर हो जाएगा, नहीं ये ईयर है तो फॉर हो जाएगा, बट कोई भी ईयर 2014, 2015 ईयर के नाम बोलो। मैंने शुरुआत स्टार्टिंग में बोला था कोई नाम आएगा तो हम क्या लगाएंगे, शिन्स लगाएंगे। तो हमने क्या देखा, डे के सामने, वीक के सामने, मंथ के सामने, ईयर के सामने। ईयर को लेके 100 ईयर को क्या बोलते हैं, सेंचुरी। 10 ईयर को क्या बोलते हैं, डेकेड। हाँ कि नहीं, इतना जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे रहो। सेंचुरी, SENT, SENTURY ना। सेंचुरी के आगे भी, सेंचुरी में क्या क्या आ रहा है बोलो, सेंचुरी के आगे क्या हो रहा है, पहले बताओ सेंचुरी के आगे क्या हो रहा है। देखो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, जैसे एक आ गया 21st सेंचुरी, CENTURY, सेंचुरी, 21st सेंचुरी, तो क्या होगा, शिन्स, ओके। फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, ये शिन्स होगा। उसमें क्या होता है, कितने साल, 100 इयर्स, तो एक सेंचुरी बोलते हैं ना। हाफ सेंचुरी मतलब 50 इयर्स, सभी के सामने क्या होगा, शिन्स होगा। अब मंथ के सामने क्या होगा, ईयर भी छोड़ दिया यहाँ पे हमने, ईयर अगर हो गया 2010 शिन्स होगा, 2011 शिन्स होगा, अब 2024, 25 सब शिन्स होगा, ओके। अभी फॉर पे आते हैं, शिन्स क्लियर ना, कहाँ पे शिन्स होता है, फॉर पे आ जाते हैं। फॉर तो और आसान है, तो दिमाग में ये मत सोचना कि डिफिकल्ट है, ओके। डिफिकल्ट सोचोगे डिफिकल्ट ही लगेगा, फॉर आसान है, सोच लो आसान ही होगा। देखो फॉर में क्या होता है, अमाउंट ऑफ टाइम के लिए हम फॉर लगाते हैं। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, देखो फॉर कहाँ पे लगता है, अमाउंट ऑफ टाइम, AMOUNT, अमाउंट ऑफ टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाते हैं। कुछ बुक्स में ना इसी अमाउंट को ना लेंथ लिखा है, LENGTH, लेंथ ऑफ टाइम, ठीक है, कुछ बुक्स में लेंथ लिखा है। चाहे वो लेंथ हो या अमाउंट हो, दोनों सेम है,
जैसे अभी मैंने डे बोला ना, अभी डे अगर मैंने बोला 2 days या 1 day, ये सभी के सामने क्या होगा? फॉर होगा। यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया मैंने डे का, अमाउंट दे दिया, कितना दिन? 2 दिन, कितना दिन? 1 day, तो हमारा क्या होगा? फॉर होगा। वीक बोला मैंने, अब मैंने बोला 2 weeks या 3 weeks, इसका भी क्या होगा? फॉर होगा। 1 week, ये भी फॉर होगा। नाम नहीं दे रहा हूँ, कौन सा वीक नाम नहीं दे रहा हूँ, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक नाम नहीं दे रहा हूँ, इसका भी क्या होना चाहिए? फॉर होना चाहिए। मंथ, अगर मैं जनवरी दे दूं तो सिंस होगा, अगर मैं इसको ऐसे करूं कि जनवरी, तो यहाँ पे सिंस होगा। ओके, अगर मैं इसको ऐसा बोलूं कि 2 months या 5 months, तो फॉर होगा, क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं दिया, फॉर होगा। ओके, तो हमने वैसे ही पूरा तुम सारा कर सकते हो। अगर मैंने संडे बोला तो यहाँ पे होगा सिंस, और अगर मैं बोला 5 days बोला, यहाँ पे होगा फॉर। अगर मैंने बोला फर्स्ट वीक बोला, वीक, इसका होगा सिंस। मैंने बोला 2 weeks, इसका होगा फॉर। अब ये डे हो गया, वीक भी हो गया, मंथ। अगर मैंने बोला फरवरी बोला तो सिंस। अगर मैंने बोला 6 months, हाँ फॉर, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये सारा एक ना लेंथ है, कितना लेंथ? 6 महीने की ड्यूरेशन है। कुछ बुक्स में ना ड्यूरेशन भी दिया है, ड्यूरेशन जो है टाइम का, लेंथ ऑफ टाइम भी वही है, ड्यूरेशन जो है लेंथ ऑफ टाइम भी वही है, अमाउंट ऑफ टाइम भी वही है। ड्यूरेशन जो है लेंथ ऑफ टाइम भी वही है, अमाउंट ऑफ टाइम भी वही है, सभी के सामने हम क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। वैसे मैंने बोला, मैंने मंथ बोल दिया, मैंने बोला 5 years फॉर होगा, 6 years फॉर होगा, मैंने बोला कि 2 centuries फॉर होगा, 100 years फॉर होगा, 1000 years फॉर होगा, 5 decade, 10 साल में 1 decade होता है, 10 years को 10 years is equal to 1 decade। ओके, अभी इसके सामने भी क्या लगाना है? फॉर लगाना है। 1 decade हो तभी फॉर 1 decade हो गया। अभी देखो, अभी हमने सीखा है सिंस और फॉर कहाँ पे लगता है। ओके, चलिए हम रूल करते हैं। देखो यहाँ पे फॉर ए मंथ है, ये मंथ है, 1 महीना है, ये मतलब भी 1 होता है, आर्टिकल ये मतलब 1 है, एन मतलब भी 1 है, तो 1 महीने के लिए हम क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। जनवरी अभी बोला सिंस, हाँ, महीने का नाम है तो हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। ये ईयर, ये ईयर, हाँ वेरी गुड, फॉर ईयर अभी बोला ना, ये ईयर कोई खास करके ईयर का नाम तो दिया नहीं है, उसने अमाउंट बता दिया, कितना टाइम, ड्यूरेशन कितना? 1 year, ये ईयर बोल दिया, तो क्या होगा? फॉर ईयर। क्लियर है यहाँ तक? इसका सिंस 2014, अभी मैंने बोला ना ऐसा 2014-15 दिया, तो अभी क्या लगाना है? सिंस लगाना है, क्योंकि ये नाम है, एक ईयर का नेम है, ईयर का नेम है, कौन सा ईयर? 2014, तो ये ईयर का नेम है, नेम के सामने हम क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है ना, कब से? 2014 से। ठीक हो गया, हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? मंडे है, ये भी एक डे का नाम है, डे का नेम है, डे का नेम है, तो क्या होगा? सिंस होगा, क्योंकि ये कोई अमाउंट नहीं है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है कि मंडे से। So he has been working since for a week, मतलब 1 week, 1 week मतलब क्या हुआ? क्या है? ये अमाउंट में आ रहा है, अमाउंट बोलो, या कभी कोई ड्यूरेशन बोलो, ड्यूरेशन बोलो, कभी भी लेंथ बोलो, ये तीनों सेम है, अमाउंट, लेंथ, ड्यूरेशन, ये तीनों सेम है, तो इसी के सामने हम क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। हो गया, क्योंकि लेंथ के सामने, ड्यूरेशन के सामने, अमाउंट के सामने हम क्या लगाते हैं? फॉर का इस्तेमाल करते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। देखते हैं यहाँ पे लास्ट बोला Sir, और वो भी since. सिंगुलर है, ये सिंगुलर है तो सिंस होगा। हाँ कि नहीं, मैंने बोला था ना लास्ट वीक भी होता है, फोर्थ वीक को हम लास्ट वीक भी बोल सकते हैं, और हाँ दूसरा वाला क्या होगा, सिंस या फॉर? Sir, for. वेरी गुड। फॉर क्यों होगा? Sir, because and last week. बिकॉज, वेरी गुड वेरी Because गुड it is वेरी गुड। plural. हाँ बहुत बढ़िया, ये प्लूरल है। प्लूरल के सामने हम कभी भी सिंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। प्लूरल के साथ हम सिंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, फॉर का इस्तेमाल करते हैं। फिर अभी देखो दूसरा क्या, एंशिएंट टाइम, इमेमोरियल टाइम दिया है, इमेमोरियल Since. टाइम, इमेमोरियल ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है। एक बोला ना खास करके एंशिएंट टाइम बोलो, चाइल्डहुड बोलो, अडल्टहुड बोलो, इमेमोरियल टाइम ऑफ इमेमोरियल बोलो, ये सारा एक पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या होगा? सिंस होगा। मतलब वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम था, उसको अगर ऐसा बोला जा रहा है ना तो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। Since. Since. हाँ। Since. She has been playing cricket since her for childhood। अभी तो बोला मैंने, चाइल्डहुड क्या होता है? चाइल्डहुड एक पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाएंगे? तुम याद रखो, ये हुड वर्ड याद रखो, हुड वर्ड। हुड वर्ड में क्या होता है? चाइल्डहुड, अडल्टहुड, देन Sir, और वही दो याद रखो ना, क्या होगा? brotherhood. ब्रदरहुड नहीं होगा, ब्रदरहुड तो भाईचारा। ये देख, ये जो हुड वर्ड में चाइल्डहुड आ गया, अडल्टहुड आ गया, ये दोनों के सामने क्या होगा? दोनों के सामने हमारा सिंस का इस्तेमाल होगा। ओके नेक्स्ट क्या है देखो, ये एंशिएंट टाइम, फिर से अभी बोला था ना एंशिएंट टाइम, पुराने जमाने से एंशिएंट टाइम, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम था, वो खत्म हो गया। एक यहाँ एक जो ड्यूरेशन टाइम को डिवाइड किया है, मॉडर्न टाइम्स, एंशिएंट टाइम्स, ऐसा अगर देखा जाए ना तो एक पर्टिकुलर टाइम है जो पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू हुआ है, पर्टिकुलर पॉइंट में खत्म हुआ है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे? सिंस का इस्तेमाल करेंगे। करेंगे नेक्स्ट, आई हैव बीन वर्किंग सिंस फॉर यस्टरडे। यस्टरडे को फॉर क्यों बोला? यस्टरडे क्या है? यस्टरडे का मतलब क्या है? नॉर्मली लास्ट डे को हम यस्टरडे नहीं बोलते। समझना है, समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर तो बाद में अगर समझ जाओगे तो आ ही जाएगा। यस्टरडे मतलब क्या होता है? यस्टरडे मतलब होता है लास्ट डे, बोलते हैं ना कल रात, यस्टरडे नाइट, तो लास्ट नाइट। तो लास्ट डे, जो लास्ट डे होता है उसी को यस्टरडे। लास्ट डे के सामने हम क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। तो लास्ट डे इज यस्टरडे, तो इसके सामने भी हम क्या लगाएंगे? अरे यहाँ पे फ्रॉम भी था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंस ही होगा, है ना? यस्टरडे मतलब लास्ट डे, लास्ट डे भी तो सिंस होता है ना। अगर मैं बोला हूं तो लास्ट डे मतलब क्या होगा? सिंस या फॉर? सिंस होगा। तो यस्टरडे मतलब ही लास्ट डे, मतलब सिंस ही होगा। वी आर वाचिंग डैश सिंस फॉर ए वीक। ये वीक, हाँ ये वीक मतलब एक हफ्ते से देख रहे हैं, तो ये ड्यूरेशन हो गया। और ड्यूरेशन के सामने, लेंथ के सामने हमेशा क्या आता है? फॉर आता है। ओके, तो हमने क्या सीखा? ड्यूरेशन के सामने, लेंथ के सामने हमारा फॉर आता है। चलिए, I'll give you the video.